ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। तो आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 23 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का मथुरा आगमन। श्री कृष्ण का मथुरा आगमन। तो हमारे कृष्ण को लेने अक्रूर जी रथ में सवार होकर मथुरा से वृंदावन क्षेत्र में आ गए हैं और उन्होंने नंद बाबा को सूचना भिजवाई है कि कंस ने आपके बालक को मथुरा बुलाया है, क्योंकि वो आपके बालक के पराक्रम से बालक के कौशल से बहुत प्रभावित है। और कृष्ण चाहता है कंस चाहता है कि आपके बालक का, कृष्ण का अभिनंदन दरबार में किया जाए, दरबार में उसकी शोभा बढ़ाई जाए, मथुरा नगरी में ऐसे बालक का पराक्रम दिखाया जाए। तो इस चीज़ के लिए कंस ने मुझे आपके बालक को निमंत्रण देने के लिए मथुरा नगरी में अपने दरबार में बुलाने के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं आपके बालक को लिवाने आया हूँ और आशा है आप इस बात से गदगद होंगे। नंद बाबा को कहा कि आशा है आप इस बात से गदगद होंगे और खुश होंगे कि आपके बालक को मथुरा नगरी के महाराजा ने, कंस ने इनवाइट किया है, बुलाया है। तो आप खुशी खुशी अपने बालक को मेरे साथ भेजेंगे और आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं आपके बालक को सकुशल वापस यहीं पर पहुंचाने आऊँगा। ये कहा अक्रूर ने। किसको? नंद बाबा को। क्योंकि अक्रूर जिस हिसाब से समझ रहे थे उस हिसाब से उन्होंने बता दिया नंद बाबा को कि मैं ऐसे ऐसे मकसद से आया हूँ और ये है। उन्होंने वो ब्लेम की बात नहीं बताई कि भाई माखन का ब्लेम लगाया गया है या ये किया गया है, वो कोई ब्लेम की बात नहीं बताई। वो तो बालक के प्रतिभा से, कौशल से प्रभावित थे। जब उनकी चर्चा वो सुनते थे मथुरा में, तो वो वैसे ही हृदय में उस बालक के दर्शन करना चाहते थे, देखना चाहते थे। तो ये बात हुई। तो अब क्या हुआ, उधर कृष्ण को तो पता है, हकीकत सारी पता है, नारायण है वो तो, कि आखिर कंस ने किस मकसद से इधर भेजा है। वो ये भी जानते हैं कि जब मैं एक बार यहाँ से चला जाऊँगा तो अब मेरा दोबारा इतना आगमन यहाँ पे होने वाला है नहीं। मैं दोबारा ब्रज क्षेत्र में पता नहीं कब आऊँगा, कब नहीं आऊँगा। ये मेरा अब कर्म क्षेत्र मेरा मुझे आगे के लिए पुकार रहा है और मैंने जिस मकसद से जन्म लिया है वो मकसद मेरा पूर्ण होने के लिए ये मेरा कर्म विधान चल रहा है। ये श्री कृष्ण ने जाना। तो नंद बाबा तो बहुत खुश हुए कि अरे वाह, मथुरा नरेश से बुलावा आया है मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे का पराक्रम वो लोग देखना चाहते हैं, उत्साहित होना चाहते हैं। नंद बाबा तो गदगद हो गए, है ना। उन्होंने यशोदा से कहा कि सुन, अपने कन्हैया को उधर मथुरा नरेश ने बुलाया है और वो उसे बहुत सम्मानित करना चाहता है। उसका कौशल, उसका पराक्रम देखकर उसको बहुत ही पुरस्कृत करना चाहता है। तो अपन अपने बालक को भेज दें। यशोदा बोली, मैं ना भेजूँ अपने लल्ला को। जब देखो इन्हें तो अपने बालक को घर में बैठना ही ना सुहाता। जब देखो अपने बालक को इधर भेज दें उधर भेज दें लगी रहती है इनको। क्यों भेजूँ मैं अपने लल्ला को? लल्ला को क्यों भेजूँ वहाँ पे कंस के पास? मैं तो ना भेजती। कि नाना चल भेज तो देते हैं, बालक घूम ही आएगा, मथुरा घूम ही आएगा, होके आ जाएगा करके। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो भेज दीजिए, पर देखो 2-3 दिन में ही मेरा बालक आ जाना चाहिए यहाँ पे। मैं ज़्यादा दिनों के लिए ना भेज सकूँ अपने बालक को। यशोदा बोली। तो अक्रूर ने कहा कि हाँ, 2 दिन नहीं तो 10-15 दिन से ही, थोड़े दिन मथुरा नगरी घूम ही आएगा, मैं स्वयं लेके आ जाऊँगा आपके बालक को। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है, 10-15 दिन में तो घुमा घुमो के लाऊंगा, देखो 2-3 दिन में तो ना ला सकूं। अक्रूर बोला ठीक है, तो तुम ले आइयो मेरे बालक को। यशोदा बोली हाँ हाँ लेके आऊँगा। तो ठीक है, भेज दूँगी। उधर गोपियों में राधा के उससे मालूम लग गया कि भाई कृष्ण को लिवाने अक्रूर आए हुए हैं और कृष्ण तो ब्रज छोड़ के जा रहे हैं। ब्रज छोड़ के जा रहे हैं, अब पता नहीं कब आएगा।
कृष्ण कब आएगा। तो ये गोपियों में लग गई, सारी की सारी अक्रूर के रथ के पास जमा होने लगी कि भाई हम तो कृष्ण को ना जाने दें। अक्रूर से कहा हम तो कृष्ण को जाने नहीं देंगी और हम नहीं भेज सकते, हमारा तो ये हृदय है, हमारा तो ये हृदय है, हम तो इसके बिना तड़प तड़प के मर जाएंगी, हम ना भेज सकें इसे। सारी गोपियाँ और राधा सब इकट्ठी हो गई। अब राधा ने ही बात संभाली। राधा ने कहा गोपियों जाने दो री, जाने दो, वो किसी काज से जा रहा है और अपना नाम करके आएगा, आ जाएगा ना, मैं कह तो नहीं हूँ कि आ जाएगा, आ जाएगा कान्हा, जाने दो इसे। अब कान्हा सबसे गले मिले, सबके हृदय से मिले, सबके गले से मिले, मैया के चरण छुए, नंद बाबा के चरण छुए और कान्हा मैया से बिलक के रो पड़े। कान्हा रो पड़े मैया से बिलक के, मैया भी रो पड़ी। तो नंद बाबा के चरण छुए, नंद बाबा के गले लगे। फिर आई राधा की बारी। राधा, बस राधा तो अपलक देखती जा रही थी कृष्ण को, अपलक। राधा बोलती है तुम्हें मैं कब देखूंगी अब, कब देखूंगी, बताओ कब देखूंगी। कृष्ण बोले नित्य सुबह उठेगी ना, अपना रूप देखेगी ना दर्पण में, तो मैं ही दिखाई दूंगा, ये कह रहा हूँ। कृष्ण बोले हाँ तुझ में मैं ही तो हूँ, अपने रूप में मुझे पाना, तुझे मैं दिखाई दूंगा। कृष्ण बोले और अपने हृदय में मुझे पाना, तुझे मैं प्राप्त होऊंगा और ऐसा ही हृदय तुझे सबका बनाना है। ये कह के वो राधा को उन्होंने गले लगाया, राधा का माथा चूमा, राधा को थपथपाया और कहा सुन, संभाल लीजो, संभाल लीजो, है ना, ध्यान है ना तुझे, और जब भी मेरी याद है अंदर याद कर लीजो, मैं तेरे अक्स में तुझे दिखाई दे जाऊंगा। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हाथ जोड़े और अक्रूर के साथ रथ में सवार हो गए। ठीक है, अक्रूर जी उनको लेके जाने लगे। अक्रूर जी सोच रहे थे कितना नन्हा सा प्यारा सा बालक है, इतने बड़े बड़े काम कर दिए इसने, यहाँ पे पर्वत को उंगली पे उठा लिया, कालिया नाग का मर्दन कर दिया है, इतने बड़े बड़े काम कर दिए इसने, यहाँ पे पूतना को मार दिया, बड़े बड़े असुरों को मार दिया, नन्हा सा बालक मार सके भला, मार सके भला। यूँ सोचते सोचते अक्रूर जी लेके जा रहे थे कृष्ण को रथ में कि तभी यमुना आई। तो कृष्ण बोले अक्रूर जी चलो थोड़ा स्नान कर लेते हैं यमुना में। हाँ हाँ कर लेते हैं, चलो आओ। तो यमुना में उतर के अक्रूर जी बोले कि चलो करते हैं। कृष्ण बोले आओ स्नान करते हैं। कृष्ण स्नान करके तैयार होके रथ में आके बैठ गए। अक्रूर जी इतने पानी में ही डुबकी लगा रहे थे। अक्रूर जी ने डुबकी लगाई यमुना नदी में, पानी में गोता मारा, डुबकी लगाई। डुबकी लगा के क्या देखते हैं कि विशालकाय सर्प शेषनाग के ऊपर वही बालक बैठा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा है। विष्णु स्वरूप भी दिखाई दिया और वही बालक यानी कृष्ण दिखाई दिए उन्हें कि यमुना नदी के अंदर जैसे समुद्र में है और शेषनाग पर शैया पे लेटे हुए श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो इस बात को देखकर अचंभित हो गए। वो समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, नारायण है, नारायण ही है और यही बालक शायद कंस का वध करेगा। वो समझ गए, अक्रूर उस डुबकी में समझ गए, उनको नारायण का बोध हो गया। उनको नारायण का बोध हो गया कि इस बालक में, कृष्ण में नारायण ही है, ये नारायण स्वरूप ही है ये बालक। बस डुबकी से बाहर निकले, हाथ जोड़ते हुए निकले और कृष्ण के आगे झुक गए, पैर पकड़ लिए उनके। भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको एक साधारण सच्चा
सरल बालक समझे हुए था, पर आप तो स्वयं नारायण हैं। हाँ, हो गया बोध? श्री कृष्ण बोले, हाँ प्रभु, आपने जैसा बोध कराया मुझे बोध हो गया। तो बस अब तुम चुप रहना। मथुरा में जो भी बातें मैं करूं, मैं नहीं करूं, तुम उसके अगेंस्ट मत बोलना, मेरे साथ ही रहना। जो मैं करूंगा वही करूंगा जो मैं चाहूँगा। श्री कृष्ण ने कहा, हो गया ना बोध? आप शांति से मुझे साथ लेके चलो, अपने कंस से मिलवाओ। तुम्हें मेरा मकसद पता चल गया ना, कि मैं कंस को ख़त्म करने ही आया हूँ, और कंस ने मुझे क्यों बुलाया है ये भी मैं जानता हूँ। कंस मुझे ख़त्म करना चाहता है। अक्रूर को श्री कृष्ण ने रास्ते में समझाया। ठीक है मालिक, जैसे आप कहेंगे मैं आपके साथ चलूँगा, जैसे आप मुझे आज्ञा देंगे मैं आपका काम करूँगा नारायण, आपका काम करूँगा कृष्ण। अक्रूर ने कहा, देखो अभी तुम कंस की मंत्री परिषद में हो, मेरा काम अभी तुम नहीं कर सकते। मेरा काम तो तभी करोगे जब कंस के बाद में जिसको राजगद्दी सौंप दूँ, तब तुम मेरा काम करोगे। अक्रूर को श्री कृष्ण ने कहा, हाँ कहते तो ठीक हो आप, तो चलो ले चलो मथुरा, आराम से चलो। और अक्रूर ने रथ बढ़ा दिया। तो ये तो हुई ये बात। अब सुनिए आप कि अक्रूर होता कौन है। आत्मज्ञान के संदर्भ में अक्रूर कौन होता है? तो अक्रूर वह विचार होता है जो ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण नारायण हैं, और ये नहीं जानते हुए श्री कृष्ण को वो ये समझता है कि श्री कृष्ण तो बालक समान है, बालक है, श्री कृष्ण तो बालक है, क्या कंस के बड़े बड़े योद्धाओं का मुकाबला कर पाएगा। पर जैसे ही इस विचार को ये बोध होता है कि श्री कृष्ण का बोध होता है, तो वह विचार श्री कृष्ण का भगत बन जाता है। तो ये जो अबोध से बोध की स्थिति प्राप्त होने की स्थिति होती है। अबोध यानी कि नारायण का बोध नहीं, श्री कृष्ण का बोध नहीं, कि श्री कृष्ण का तत्व या श्री कृष्ण मेरे हृदय में विद्यमान है, इसका बोध नहीं। और जब हो जाता है बोध कि हाँ श्री कृष्ण तो हृदय में ही बैठे हुए हैं और नारायण स्वरूप है, नारायण है, जब इसका बोध हो जाता है, तो ये जो बीच की विषम स्थिति होती है उसको आत्मज्ञान की दिशा में अक्रूर कहते हैं। अक्रूर, इसमें मनुष्य अज्ञान की स्थिति से, आत्मबोध से, आत्मज्ञान से रिलेटेड अज्ञान की स्थिति से ज्ञान की स्थिति में जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उस फेज़ को अक्रूर का फेज़ माना जाता है। ये माने आप, ये मान रहे हैं आप, ये मानिए, ठीक है। अब श्री कृष्ण को अक्रूर मथुरा लेके गए। मथुरा में वहाँ पर सब स्त्रियों ने, मथुरा नगरी में सब इकट्ठे होने लगे, रथ के चारों तरफ देखने लगे कि भाई अक्रूर जी उस बालक को लेके आए हैं जिसने बड़े बड़े काम कर दिए, कुछ तो उन्हें घृणा की दृष्टि से भी देख रहे थे कि देखो कैसा बालक है, मथुरा का माखन बंद करवा दिया, बड़ा आया, हमारे घर का माखन बंद करवा दिया, ज़्यादा ही बनने लगा है। और कुछ उसे इस दृष्टि से देख रहे थे कि देखो कितना नन्हा सा छोटा सा बालक है 12-13 वर्ष का है, इतने बड़े बड़े काम कर दिए, कितना सरल हृदय और कितना मनमोहक बालक है तो ये बड़ा पराक्रमी, कर देता है इतने बड़े बड़े काम है। पर्वत उठा लिया इसने तो अपनी उंगली पर, और देखो ना इतने बड़े बड़े असुर मार गिराया इसने, है तो बहुत अच्छा, बहुत मनमोहक है, क्या रूप है इसका। अक्रूर कितने सुंदर साधारण बालक को लेके आए हैं। सब यही सोच रहे थे कि कंस ने इस पे इल्ज़ाम तो लगाया है, पर बालक है तो छोटा सा, नन्हा सा, बेकार में ही कंस ने इसको इल्ज़ाम लगा के यहाँ पे बुलाया है। तो ज़्यादातर मथुरा वासियों का स्नेहिल हृदय ही साथ हो रहा था कृष्ण के, और घृणा करने वाले तो असुरी थे, जो भी थे, जो उसको इल्ज़ाम की बात को बढ़ चढ़ के बता रहे थे
कि देखो माखन रोक दिया, ये कर दिया, तो कंस क्यों नहीं बुलाता, कंस तो बुलाएगा ही, अब तो सजा होगी ही, ये सब चल रहा था। अब रथ मथुरा नगरी में घुसते हुए जा रहा है, ठीक है, अंदर घुस रहा है। तभी एक स्त्री आई, बुढ़ी सी, कुबड़ी कुबड़ी स्त्री आई और बोली, अरे मैं भी देखूं उस बालक को कि वो है कहाँ, कहाँ बैठा है रथ में, मैं भी देखूं। दुनिया एक है, बड़ा बल है, बड़ा पराक्रम है उसमें, बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा नीति वाली बातें करता है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, देखो तो सही, दिखाओ तो सही मुझे भी वो बालक। श्री कृष्ण रथ से उस कुबड़ी कुब्जा, जिसको हम कहते हैं कुब्जा, कुब्जा के नाम से वो नाम है, तो कुब्जा यानी कुबड़ी स्त्री, बुढ़ी कुबड़ी स्त्री, जिसका कुबड़ निकला हुआ था, जिसकी कमर झुकी हुई थी, जो ढंग से चल फिर नहीं जा रही थी, उसने कृष्ण को कहा, ए कान्हा जरा नीचे तो उतर। हाँ मैया, क्या कहवे, इधर आ, मुझे दिखा तेरी सूरत कैसी है, मैं भी देखूं कान्हा, कि तुझे तो सब ग्वाल बाल, सब गोपियाँ बड़ी बलिहारी जाएं तेरे ऊपर हैं, तेरा रूप मैं भी देखूं, कैसा है तेरा रूप, आजा कान्हा, मुझे भी तेरे दर्शन दे दे। तो कान्हा वहाँ आ गए। बुढ़िया झुककर, अपनी कमर झुककर उसको ऊपर से निहारने लगी, कृष्ण का देखने लगी। कान्हा बोले, मैया ऐसे झुके झुके कैसे देखेगी, तुझसे देखा ना जाए, खड़ी होके देख। ये कैसे खड़ी हूँ लाला, मुझसे तो पता नहीं कब से तो खड़ा ही ना हुआ जाए ढंग से, ऐसी झुकी झुकी रहूँ, मेरी कमर तो 10-20 साल से झुकी हुई है ही कान्हा, मेरे से खड़ा ना हुआ जाए। क्यों ना खड़ा हुआ जाए तेरे से, ला मैं खड़ा करूँ। कान्हा ने उनकी ठोड़ी ऊपर करी, उनकी वृद्धा स्त्री की जो कुबड़ से ग्रसित थी, जिनके कुबड़ निकला हुआ था, कमर झुकी हुई थी, उनकी ठोड़ी ऊपर करी और यूं करते चले गए, यूं उठाते चले गए, उनकी कमर सीधी होती चली गई। कुब्जा की कमर, कुब्जा कुबड़ लिए हुए स्त्री, वृद्धा स्त्री की कमर सीधी होती हुई चली गई और वो एक सीधी सधी पोस्चर में खड़ी हो गई और कान्हा का रूप निहारने लगी। कान्हा का रूप निहार के सीधी पोस्चर पाके और अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट पाके उनकी आंखों से पानी बहने लगे। तुरंत वो उनके चरणों में गिर पड़ी, भगवान क्षमा कर दो मुझे, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो मेरे भगवान ही हो, आप ही मेरे भगवान हो, कह के उनके पैरों में लौट गई वो बुढ़ी स्त्री। कन्हैया ने उनको उठाया, गले लगाया, उनका मुख चूमा और कहा, माता आ गया हूँ अब मैं, अब कोई बंधन ना रहेंगे, खुश हो जाओ। पूरी मथुरा नगरी में संदेश दे दो कि अब अराजकता खत्म होने वाली है, हाँ, और अच्छा शासन आने वाला है। मथुरा नगरी में ये खबर दे दो, ये सूचना दे दो। अब माता मत घबराओ, दुख के दिन गए, दुख जो मथुरा नगरी में व्याप्त था कंस के माध्यम से, वो दिन गए, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। ये कह के कृष्ण उनको थपथपाते हुए वापस रथ में बैठ गए। ये दृश्य कई लोगों ने देखा, मथुरा वासियों में कई लोगों ने देखा। ये दृश्य देख के बस मथुरा वासी हृदय में प्रसन्न हो गए, भूल गए कि वे आ गए नारायण, अब तो कंस की वाट लगेगी, आ गए नारायण, अब तो कंस की वाट लगेगी। तो नारायण तो हमारे आ गए, मथुरा नगरी में आ गए, प्रवेश कर लिया है उन्होंने। और अब अक्रूर कह रहे हैं कि देखो, आप कृष्ण कान्हा आप ऐसे करो, मैं आपको महल में ले चलता हूँ, महल में आप स्नान करें, ध्यान करें, जो करें, और मैं सुबह उठते ही आपको कंस के दरबार में ले चलूँगा। तो आप उसके लिए तैयार रहें, और हाँ, आप इस बात से तैयार रहें कि कंस सारे साधन अपनाएगा आपको परास्त करने के। अक्रूर बोले, पर नारायण आपको उन सब में से निकलना है, और मैं आपका भगत हूँ, मैं आपकी विजय चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कंस से इस मथुरा नगरी का पीछा छूटे, क्योंकि जितने उसने जुल्म
जितना जितना उसने कहर मथुरा वासियों पे ढा रखा है, जितना कहर देवकी और वासुदेव पे ढा रखा है, इतना जुल्म तो कोई शासक नहीं ढाता। कंस ने तो अपने पिता को भी बंदी बना के जेल में रखा हुआ है, उग्रसेन को। और नारायण, आप अगर कंस से पीछा छुटाएं तो जो भी आप जाने पर उग्रसेन और देवकी और वासुदेव को जरूर मुक्त कराएं, ये आप जाने। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, इसीलिए मैं आया हूँ। और हाँ, एक बात बता दूँ, मैं देवकी और वासुदेव का ही पुत्र हूँ। ये बात उनको चुपचाप गुप्त संदेश के रूप में उन तक पहुँचा देना कि उनका पुत्र आ गया है, और बाकी बातें तो मैं उनको बाद में समझा दूँगा, पर ये बातें उनको बता देना। तो इस तरीके से श्री कृष्ण विश्राम के लिए रुके। आगे क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहे आप, सदा खुश रहें। जय श्री हरि।